21वीं सदी में अगर कोई ये कहे कि फला बाबा आपके मन की बात पढ़ लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसने वाले दौर में क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन का हाल पढ़ लेने का दावा करते करते बहुत आगे भी निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूं तो हमारे देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हर रोज नए नए बाबा भी सामने आ रहे हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इन बाबाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इस देश में लाखों लाख उनके फॉलोअर्स भी हैं और यकीनन उनकी कही बात का असर भी बहुत ज्यादा होता है। सदियों से हमारा देश साधु संतों का देश रहा है। सनातन धर्म में संन्यास की अपनी एक व्यवस्था है जिसका समाज पर भी सीधा असर रहा है। लेकिन आज के दौर में जब हर रोज नए नए बाबा सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में किनकी बात बिल्कुल सही है और किनकी गलत, ये पहचान कर पाना बेहद कठिन है। अब हम बात कर लेते हैं 12वीं तक पढ़े बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो देश विदेश में सुनाते तो रामकथा हैं, मगर हाल के दिनों में अपने ऊपर लगे अंधविश्वास के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक और पहचान है, वो ये कि बाबा जी आपसे कुछ पूछे बिना ही पर्चे पर आपके मन की सारी बातें लिख देते हैं। इसके अलावा अपनी अतरंगी बयानबाजी के लिए भी बागेश्वर धाम के ये बाबा खूब चर्चा में रहते हैं। आज की तारीख में इनकी पहचान यही है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि लाखों लाख लोग इनको सुनने के लिए भी आते हैं। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में आ चुके हैं। इस विवाद की शुरुआत नागपुर से होती है। नागपुर के रहने वाले श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगा दिए और चुनौती दे दी कि उनके बताए लोगों के बारे में अगर 90% सही जानकारी दें तो वो बदले में 30 लाख रुपए कैश इनाम में देंगे। इस बाबत नागपुर पुलिस में बकायदा शिकायत भी दर्ज कराई गई है। श्याम मानव का आरोप है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा के नाम पर भूत प्रेत का खेल जमाते हैं। श्याम मानव का कहना है कि हमारा विरोध रामकथा को लेकर नहीं है, बल्कि रामकथा के मंच पर दिव्य दरबार लगाकर भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगना गलत है। चमत्कार के दावे करना अंधविश्वास है। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से सफाई दी गई है। वो सामने आए, मीडिया कर्मियों से बातचीत की, मंच पर भी उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया और कहा कि हम कोई संत नहीं हैं, हम तो साधारण मानव हैं। चमत्कार से जुड़ा हुआ सवाल जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उनका यह कहना है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि उनके पास गुरु की कृपा है। उन्हीं से जो भी प्रेरणा मिलती है वो लोगों को बता देते हैं। श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित धीरेन्द्र उन्हें रायपुर आने की सलाह भी देते हुए नजर आते हैं, मगर एक बात का उनके पास कोई जवाब नहीं कि जो वीडियो सामने आते हैं जिसमें मंच पर वो लोगों को बुलाते हैं और उनके मन का हाल कागज पर लिखकर दिखाते हैं और सब कुछ सच हो जाने का दावा करते हैं, वो क्या है? वहीं दूसरी बात, उनके तमाम वीडियो में लोग भूत प्रेत के नाम पर जो लौटते हुए नजर आते हैं और पंडित धीरेन्द्र खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं और सब कुछ ठीक कर लेने का दावा करते हैं, वो क्या है? वो रावण से अपनी बात होने का दावा और सब कुछ ठीक कर देने का दावा भी करते हैं, वो क्या है? क्या ये संभव है कि कोई इंसान ऐसा कर सके? ये सच हो सकता है क्या? और क्या इससे सनातन धर्म बदनाम नहीं होता? और जिस भाषा और लहजे का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से करते हैं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत को यह शोभा देता है? और क्या इस तरह के हथकंडों से धर्म की स्थापना होती है या धर्म के नाम पर ठगी का कारोबार बनता है? इसका फैसला करना बेहद कठिन है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है, क्या यह सब कुछ प्रायोजित है? ये सब बाबा के लोग ही हैं जो मंच पर पहुंचकर ऐसे दरबार के माहौल को दिव्य बनाने का काम करते हैं, क्योंकि विज्ञान की कसौटी ऐसे किसी भी दावे को अस्वीकार करती है। ये बात आप भी समझिए और लोगों को भी समझाइए। हालांकि अपने देश में एक बड़ी आबादी है
जो ये दावा करती है कि बाबा के आशीर्वाद से या उनके बताए गए रास्ते से लोगों की तबीयत ठीक होती है, या फिर लोगों को अपनी जिंदगी में सुकून मिलता है, या फिर वो रास्ता मिल जाता है जहां से वो खुद को सही दिशा में आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसमें सच क्या है, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन धर्म में आस्था सर्वोपरि है। अंधविश्वास की कहीं कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए अगर कोई धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाता है तो उसके खिलाफ कानून का शिकंजा क्या कसा जाना चाहिए, सवाल ये भी है। हालांकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनके अपने चाहने वाले हैं, उनके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों की भी लाखों में तादाद है। वो जहां जहां जाते हैं रामकथा सुनाने के लिए, वहां वहां भारी तादाद में लोग उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को यह बात भी सोचना होगा कि उनकी ओर से कई बार भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो सनातन धर्म को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। और क्या ये कहना किसी बाबा को शोभा देता है? फिलहाल वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।